हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीज विजन लीगल चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट के बारे में कि कैसे ड्राफ्ट करा जाता है और क्यों ये जरूरी है। देखो, आपको बिजनेस का एक्सपेंशन करना है ना, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, हर जगह बिजनेस को लेके जाना है। बट आप एक मैन्युफैक्चरर हो या फिर एक मास्टर फ्रेंचाइज हो, अब आप बिजनेस का एक्सपेंशन कैसे करोगे? आप कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से। और ये वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक लॉयर हो, लॉ स्टूडेंट हो या एक बिजनेसमैन हो, आपको समझ में आना चाहिए कि कितने तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और कैसे उनकी ड्राफ्टिंग होती है। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। और डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट क्या होता है? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट ये होता है कि मेरा माल डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा हूं। अब उसकी जिम्मेदारी है मेरी गुडविल को मेंटेन रखे, मेरे सामान का ध्यान रखे और होलसेलर और रिटेलर तक मेरे माल को पहुंचाए। अब टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर मैं आपको बताने वाला हूं और उनका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। सबसे पहला टाइप होता है एग्रीमेंट ऑन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, इसके अंदर क्या होता है? एक्सक्लूसिव राइट्स आप देते हो। लेट सपोज आप सैमसंग हो, अब सैमसंग कंपनी एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बना रही है राजस्थान के अंदर, तो वो एक पर्सन को एक्सक्लूसिव राइट्स दे रही है कि यही पर्सन मेरा एक्सक्लूसिव पर्सन होगा, इसके अलावा कोई दूसरा इस जुडिक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनेगा। दूसरा होता है एग्रीमेंट ऑन नॉन एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। सैमसंग कंपनी कहती है कि मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर तो बना रही हूं राजस्थान का, बट आपके अलावा मैं 2, 3, 5, 10 जितने चाहूं उतने डिस्ट्रीब्यूटर बना सकती हूँ। होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, इसके अंदर क्या होता है? होलसेल राइट्स दिए जाते हैं। फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट फॉर कमीशन। अब ये क्या होता है? काफी सारी कंपनियां क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपॉइंट करती है कमीशन बेसिस के ऊपर। वो कहती है जितना आप हमसे माल लेते जाओगे उसका कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन हम आपको देते जाएंगे सेल के ऊपर। जनरली ऐसी कंपनी इस एग्रीमेंट को कराती है जिनका पूरा डिजिटल होता है। जैसे बड़ा बिजनेस एक कंपनी है जो इस मॉडल को फॉलो करती है। फिर आता है डेवलपर डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या होता है? आपको बिजनेस भी डेवलप करना होता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट एग्रीमेंट होता है। इसके अंदर लेट सपोज कोई एक फॉरेन की ब्रांड है, इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रही है, उनको वो मार्केटिंग के राइट्स भी देती है, एक्सपेंसेस करने को बोलती है, बिजनेस डेवलप करने को बोलती है। ये इन डिटेल और बनाया जाता है। अब बात करते हैं, अगर आप एक अपने डिस्ट्रीब्यूटर से एग्रीमेंट कर रहे हो तो कौन कौन से पॉइंट्स उनके अंदर होने चाहिए जिससे फ्यूचर के अंदर डिस्प्यूट ना हो। सबसे पहली चीज आती है टेरिटरी। अब टेरिटरी क्या होती है? लेट सपोज आप राजस्थान के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ रहे हो तो उसके राइट्स और टेरिटरी वो राजस्थान के अंदर ही होंगी। मतलब अगर वो माल गुजरात के अंदर बेचना चाहे तो नहीं बेच सकता, उस पर उसका पैसा नहीं बनेगा। जो माल राजस्थान के अंदर बिकेगा या उसको होलसेल बनाने, रिटेलर्स बनाने, वो सब राजस्थान के अंदर बनाएगा। तो उसके आपने जुडिक्शन तय कर दी टेरिटरी के अंदर। दूसरी चीज ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन, ये भी बहुत अच्छे से डिफाइन करो। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन, इसके अंदर क्या होता है? आप ड्यूटीज बताते हो कि अगर उनके पास माल आ रहा है तो कैसे स्टोर करना है, कंपनी को रिपोर्टिंग देनी है, एम्प्लॉइज से कैसे मैनेज करना है, हायरिंग कैसे करनी है, ऑब्लिगेशंस क्या क्या होंगे डिस्ट्रीब्यूटर के। लेट सपोज डिस्ट्रीब्यूटर आपने आइसक्रीम का अपॉइंट करा, अब ये उसकी ड्यूटी है कि वहां पे वो जनरेटर का अरेंजमेंट करके रखे। किसी दिन लाइट चली गई और बिजली नहीं हुई तो सारी आइसक्रीम पिघल जाएगी। तो ऐसे ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन आपको मेंशन करनी पड़ेगी। प्लस ये भी बताना पड़ेगा कोई माल एक्सपायर हो रहा है तो तुरंत कंपनी को बताएं या उस माल को डिस्ट्रॉय कर दे जिससे एक्सपायर्ड माल कस्टमर तक ना चले जाए। फिर आता है प्रूफ ऑफ डिलीवरी। अब ये क्या होता है? देखिए, लेट सपोज आपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया कपड़े का राजस्थान के अंदर या गुजरात के अंदर। अब गुजराती वाले भाई को आपने कपड़े भेजे, 10,000 पीस भेजी टी शर्ट्स की। हुआ क्या? उसमें से कुछ खराब थी, बट आपको डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया ही नहीं कि ये खराब थी। 1 महीने बाद वो आपके पास उठ के आया, जब उसे माल खोल के देखा, तब आप कह रहे हो कि यार मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये मैंने खराब भेजी थी या आपके आउटलेट पे पड़ी बड़ी खराब हो गई या आपने खराब कर दी। तो प्रूफ ऑफ डिलीवरी का कंसेप्ट होता है कि जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को माल मिलेगा वो उसकी ऑडिट करेगा तुरंत, और प्रूफ ऑफ डिलीवरी मतलब डिलीवरी के टाइम पे शीट पे मेंशन करेगा। अगर कोई भी आइटम टूटा हुआ है, खराब है, कुछ भी उसके साथ मिस्टेक है तो उसको मेंशन करेगा। अगर वो मेंशन नहीं करता है, लेटर ऑन वो माल टूटा हुआ निकलता है, खराब निकलता है, तो वहां पे मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटर की होगी, कंपनी उसके लिए लायबल नहीं होगी। ये मत सोचना कि पॉइंट बहुत हल्का है, नहीं डालेंगे तो चल जाएगा। मेरा एक क्लाइंट था जिसका 200-300 करोड़ का टर्नओवर था। अब जो क्ले पॉट्स होते हैं ना, ये इजीली टूट जाते ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। तो हमने उनका एग्रीमेंट बनाया था और जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स थे ना, उनसे साइन करवाया था प्रूफ ऑफ डिलीवरी के लिए कि अगर आपको ये पॉट्स आ रहे हैं, डिलीवर हो रहे हैं, तो आपको ऑडिट करके लेने हैं। डिलीवरी में अगर टूटे हुए पाए जाते हैं तो हाथों हाथ आपको मेंशन करना है। नहीं करते हो तो सारा जो भी नुकसान होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर है।
इनसे कंपनी को काफी फायदा हुआ, क्योंकि पैन इंडिया होता क्या है, जब डिस्ट्रीब्यूटर माल रिसीव कर लेता है उस समय टूटा हुआ नहीं होता, 10 दिन 20 दिन 25 दिन स्टॉक पड़ा हुआ है, गलती से टूट गया तो फिर वो कंपनी वालों को बोलता है कि आपने टूटा हुआ भेज दिया था। वो पॉइंट रख ही नहीं पाते, क्योंकि वो पहले ही लिख के दे देते हैं कि यस जितना भी हमें गुड्स और मटेरियल प्राप्त हुआ है सब कुछ सही है, सेफ कंडीशन के अंदर है, इसमें हमें कोई इशू नहीं है। फिर आता है ड्यूरेशन ऑफ द एग्रीमेंट, कि ये एग्रीमेंट कितने टाइम के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर राइट कितने टाइम के लिए आपने दिया, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, ड्यूरेशन भी मेंशन करनी पड़ेगी आपको। फिर आता है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड क्लॉज, एनडीए हम इसको बोलते हैं। देखिए क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर को आप राइट्स दोगे, मार्केटिंग सिखाओगे, टीम बिल्ड करना सिखाओगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन दोगे, अब होगा क्या, एक बार वो सारी चीजें सीख गया, अब लेट सपोज आप उसको 10% मार्जिन दे रहे हो, होता क्या है आपका सारा डेटा लेके इंफॉर्मेशन लेके आपके कंपटीशन के पास चले जाता है, वहां उनके साथ टाई अप कर लेता है या फिर खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लेता है। एनडीए आपको साइन करवाना ही करवाना है, इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना। मार्केटिंग राइट्स भी आप उसको दे रहे हो तो रेस्ट्रिक्शन डालो कि कहाँ कहाँ पे मार्केटिंग कर सकता है, इसके एसओपी मैनुअल्स सब कुछ उसको दो, जिससे क्या होगा वो गड़बड़ ना कर दे। अगर आपने उसको मार्केटिंग राइट्स दे रखे तो लिंक्डइन की मार्केटिंग कैसी होगी, फेसबुक की कैसी होगी, यूट्यूब की कैसे होगी, इंस्टाग्राम की कैसे होगी, ऑफलाइन जो कंपनी के होर्डिंग्स लगेंगे ना वहां पे जो लोगो है कंपनी का उसको कैसे दिखाना है, फॉन्ट्स कैसे होने चाहिए, डिजाइनिंग कैसे होनी चाहिए, हर एक के टेम्पलेट्स आते हैं, उसको डाउनलोड करो, एसओपी को डाउनलोड करो और उस पर साइन करवाओ। उसके बिना मत देना, नहीं तो वो कैसे भी मार्केटिंग कर देगा कंपनी की और अल्टीमेटली कंपनी का नुकसान हो जाएगा। उसके बाद बताओ ऑब्लिगेशंस, कि उसको डेली सेल्स की रिपोर्ट देनी है, रिटर्न्स की रिपोर्ट देनी है, स्टॉक कितना पड़ा है उसकी रिपोर्ट देनी है, कितना एक्सपायर होने वाला है उसकी रिपोर्ट देनी है। ये सारी रिपोर्ट उसको कंपनी को डेली बेसिस पे सेंड करनी है, जिससे आपको पता रहे कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर कैसे परफॉर्म कर रहा है। फिर आपको ये बताना है एग्रीमेंट के अंदर पेमेंट डिटेल्स को लेके। देखिए आपको ये बताना पड़ेगा, क्या मैं माल पहले पैसा लूंगा फिर दूंगा या फिर उधार के ऊपर माल दूंगा, क्रेडिट लाइन क्या है, क्रेडिट पीरियड कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जैसे कैंट आरो है, कैंट आरो कहता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को पहले लाओ पैसा फिर हम देंगे माल, क्या पहले लाओ पैसा फिर हम देंगे गुड्स। अब ये एग्रीमेंट्स पहले से क्लियर होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, जिससे एंड ऑफ द डे आपको कोई इशू ना आए। तो ये एग्रीमेंट पहले लिखवा लो। क्रेडिट भी अगर दे रहे हो ना तो कितने टाइम पीरियड का दोगे, अगर उससे लेट होता है तो कितना इंटरेस्ट लगेगा उसके ऊपर। फिर आपको साइन करवाने नॉन कम्पीट, एनडीए और सॉलिटेशन क्लॉज। अब ये क्या होते हैं, देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर आपसे सारा काम सीख जाए, सब कुछ समझ जाए, मार्केटिंग कैसे करते हैं, कैसे माल बिक रहा है, सारा डेटा उसके पास होता है। अब आप लेट सपोज एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, टी शर्ट्स उसको सप्लाई कर रहे हो, उसको पता है कि आप उसको 20% मार्जिन दे रहे हो, कंपटीशन उसको 40% दे सकता है, वो तुरंत आपको छोड़ेगा 1 साल बाद 2 साल बाद, आपसे सब कुछ सीख जाएगा, समझ जाएगा, मार्केट क्रिएट कर लेगा, उसके बाद वो चले जाएगा कंपटीशन के पास आपके और उसका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा, उसका माल बेचना चालू कर देगा। तो ये सारा एग्रीमेंट साइन करवाओ कि वो सेम इंडस्ट्री के अंदर आपके कॉम्पिटिटर के साथ बिजनेस नहीं कर सकता है किसी भी हालत के अंदर, करता है तो वहां पे एक पेनल्टी डाल दो पहले ही, और नॉन कॉम्पिटिटर को 5 ईयर्स का या 3 ईयर्स का, जिससे उसको पता रहे कि अगर मैं इनको छोड़ूंगा तो सेम इंडस्ट्री के अंदर 5 ईयर्स तक बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, और 5 ईयर्स तक कोई बिजनेस नहीं कर पाएगा, वैसे ही वो सारे मार्केटिंग भूल जाएगा, बिजनेस कैसे करते हैं, जो मार्केट जमा है वो वैसे ही क्रैक हो जाएगा। तो लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर आपको छोड़ के नहीं जाएगा, और जाता भी है तो एक मोटी रकम ऐसा पेनल्टी आप वसूल कर पाओगे उससे। सो फ्रेंड्स, ये था डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट के बारे में। अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए और एग्रीमेंट्स के बारे में जानना है तो हमारी वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन के ऊपर जाके विजिट करो। हमने वहां पे प्रीमियम इंफॉर्मेशन, प्रीमियम कंटेंट फ्री के अंदर डलवा रखा है सिर्फ आप लोगों के लिए, जिनको आप एक्सेस कर सकते हो और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो। सो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों ने प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।